हेलो दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और जैसा आपको पता है कि आरबीआई गेटवे का नोटिफिकेशन आ चुका है, लिंक भी एक्टिवेट हो चुका है। तो उसी दिशा में ये आरबीआई के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम है। ठीक है, क्वेश्चन मैंने लिए हैं प्रैक्टिस मॉक से। और दे आर 14% सिटिंग इन टू पैरेलल रोज सच दैट 7% सिट इन ईच रो। पी आर एस टी यू एक्स एंड वाई सिट इन रो वन वाइल ए बी सी डी ई एंड जी सिट इन रो टू। देखो उसने क्या बोला कि 14% है रो वन और रो टू में बैठे हैं। अब मुझे नहीं पता कौन सा साउथ है कौन सा वो है। ठीक, आगे बोलता है पर्सन इन रो वन फेस साउथ एंड द पर्सन इन रो टू फेस नॉर्थ। तो मतलब रो वन हो गया साउथ और रो टू हो गया नॉर्थ। और ये है पी वाले, ये है ए वाले। ठीक है, ये इतनी इन्फॉर्मेशन अपने पास हो गई। पर्सन इन बोथ द रोज फेस ईच अदर। टू पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एफ एंड जी एंड पी इज सिटिंग एडजेसेंट टू द पर्सन हु इज सिटिंग अपोजिट टू जी। देखो दो दो लाइन पढ़ने की आदत डालो आप भी, क्योंकि लिंकिंग रहती है। तो उसने क्या बोला है कि दो पर्सन है एफ और जी के बीच में। देखो काफ़ी सारी टेक्निक्स होती है पजल करने की। कुछ पहले डेटा लिखते हैं फिर सॉल्व करते हैं। मैं हाथों हाथ बनाना चाहता हूँ और जो नहीं बनता उसको मैं लिख लेता हूँ अलग से। तो क्या बोला है कि दो पर्सन है एफ और जी के बीच में, और पी जो है उसके सामने कोई बैठा है और उसके अपोजिट उसके साथ में पी बैठा है। देखो एफ ये है और दो पर्सन बैठे हैं जी में। अब कौन किधर बैठा है ये तो उसने अभी फ़िलहाल हमें दिया नहीं है। ठीक है, और ये रो वन है तो इसलिए ये वाले लोग जो हैं ऊपर आएंगे, रो टू वाले। और रो टू है इसलिए रो वन ऊपर आएगा। अब देखो दूसरा केस, जी इधर आ गया, एफ इधर आ गया। ठीक है, और उसने क्या बोला कि पी सिटिंग एडजेसेंट टू द पर्सन हुई सिटिंग अपोजिट टू जी। अब जी के सामने कोई बैठा है, उसके एडजेसेंट पी है तो पी यहाँ भी हो सकता है और पी यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, पी यहाँ भी हो सकता है और पी यहाँ भी हो सकता है। दो केस चल रहे हैं। ठीक है, आगे बोलता है वाई इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ पी एंड वाई सिटिंग अपोजिट टू बी। अब जो वाई जो है ना वो पी के सेकेंड टू द राइट है और वी जो है वो वाई के सामने बैठा है। देखो अगर मैं पी ये लेके चलता हूँ तो वाई कहाँ आएगा, फर्स्ट सेकेंड, यहाँ जाएगा वाई और यहाँ जाएगा बी। ठीक है, और अगर पी में इसको लेके चलता हूँ तो फर्स्ट सेकेंड यहाँ जाएगा वाई और यहाँ तक बी, बट यहाँ एफ है। तो मतलब ये वाला केस तो हमारा यहीं गलत हो गया। ठीक है, तो उस वाले पी को गायब करो और इस वाले पी को लिखो। तो कितना आ गया वाई और ये आ गया बी। अब इसमें देखो फर्स्ट सेकंड तो यहाँ तक वाई और यहाँ तक बी, तो यहाँ भी आ सकता है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें अभी हमको दोनों लेके चले पढ़ लेंगे। तो बोला क्या है कि वाई इज सेकंड टू द राइट ऑफ पी। ठीक है, एंड वाई इज सिटिंग अपोजिट टू बी। यही है ना। देखो आगे बोलता है सी इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। अब सी जो है वो ए के इमीडिएट लेफ्ट में है। अब ना मुझे ए पता और ना मुझे सी पता, तो लिख दो यहाँ पे सी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। ठीक है, फिर सी इज नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू बी। अब सी जो है बी के एडजेसेंट भी नहीं है, तो सी और बी की बनती नहीं है, इसलिए अलग अलग ही बैठेंगे। आगे ई इज नॉट सिटिंग इन द लेफ्ट ऑफ जी। तो मतलब नॉट इन द लेफ्ट है तो मतलब ई सिटिंग राइट ऑफ जी, ई इज राइट ऑफ जी। ठीक है, डी इज नॉट सिटिंग सेकंड फ्रॉम एनी एंड। अब डी जो है वो किसी भी एंड से सेकंड पे नहीं है। ठीक है, डी एंड से सेकंड पे नहीं है। ए इज सिटिंग अपोजिट टू एक्स। ए के साथ आर इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ राइट ऑफ यू एंड टी इज नॉट सिटिंग अपोजिट टू पी। अब टी इज नॉट सिटिंग अपोजिट टू पी है तो यहाँ पे आ जाएगा टी, यहाँ नहीं आएगा टी। एंड आर इज इमीडिएट लेफ्ट नहीं राइट बोलता, राइट ऑफ यू। ठीक है, देखो आर इज नॉट इमीडिएट राइट ऑफ यू, सी इज नॉट सिटिंग अपोजिट टू पी एंड डी एंड ई आर नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर। सी इज नॉट अपोजिट टू पी तो मतलब यहाँ सी नहीं आएगा। अब सी ओ पी क्या है, अपोजिट नहीं है, तो यहाँ सी भी लिख दो।
फिर डी और ई साथ में नहीं है तो ई ये है, और डी ये है तो डी और ई साथ में नहीं है। ठीक है, तो अपने पास इतना आ गया। तो एक काम करो, बना के चलते हैं पहले, ऊपर वाले केस में देख लेते हैं क्योंकि उसमें ऑलरेडी पॉसिबिलिटीज़ मिनिमम हो चुकी हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ सी तो नहीं बैठेगा, तो उसने बोला है कि ए सी के इमीडिएट राइट में है। ठीक है, उसने ये बोला ना सी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, तो अगर यहाँ सी नहीं बैठेगा तो एक काम करते हैं सी यहाँ बैठाते हैं। इस वाले दो पॉसिबिलिटी को अलग पेन से बनाता हूँ। देखो इतना तो अपने पास वो है ना फिक्स वाला। ठीक है, अब सपोज यहाँ पे सी कटा हुआ था इसलिए मैं ए सी बना रहा हूँ और ए यहाँ बना रहा हूँ। ठीक है, सी इज मिडिल लेफ्ट ऑफ ए हो गया और ए के सामने कौन है, एक्स है। ठीक, अब कितने लोग हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7। अब जी के राइट में कौन है, ई है। ठीक है, और डी कहाँ बैठेगा, यहाँ पे, बट उसने कहा डी एंड से नहीं बैठेगा, तो मतलब ये वाला केस तो अपना गलत हो गया। चलो तो इसको रब कर दो आप। अब बनाते हैं दूसरा। ठीक है, अब देखो, अब 2 बना दो यहाँ पे, अब भी पूरे 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ बनाओ ए, नहीं सी बनाओ, सी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए है ना, यहाँ बनाओ सी, यहाँ बनाओ ए। ठीक है, ए के सामने आ गई एक्स। ठीक है, अब देखो डी यहाँ पे आएगा और ई यहाँ पे आएगा क्योंकि ई इज राइट ऑफ कौन है, जी है। ठीक है, अब उसने आगे क्या बोला कि आर इज इमीडिएट राइट ऑफ यू, तो केवल एक ही जगह दिख रहा है जहाँ पे 2 वैकेंसीज खाली है, वो ये है, आर इज इमीडिएट राइट ऑफ यू। अब टी यहाँ नहीं आ सकता तो टी आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो कुछ और बचा, तो यह सारी कंडीशंस अपनी सेटिस्फाई हो गई हैं, तो आप कहोगे कि सब सेटिस्फाई हो चुकी हैं। बचा कि अपने पास एस, तो एस यहाँ आ जाएगा और आंसर आ गया अपना ये। ठीक है, अब आप कहोगे तूने एक क्यों ट्राई करा, मैंने ये इसलिए ट्राई नहीं करा क्योंकि इसमें तो डबल केस बनने थे ना, बट इसमें सिंगल केस ही बनना था, इसलिए मैंने ये ट्राई करा और ये इसका आंसर है। ठीक है, अब इसके बेस पे आपसे वो कुछ भी पूछ ले आप सब आंसर कर दोगे। अगर क्वेश्चन पढ़ना बताऊँ ना आपको पढ़ के, तो आप बताओ कौन सा है। डैश इज सिटिंग अपोजिट टू सी, बताओ सी के सामने कौन है, आप कहोगे सी ये है तो इसके सामने टी है, तो आंसर आ गया इसका टी। अगला क्वेश्चन बताओ, हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग इन द राइट ऑफ द पर्सन हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एक्स। जो राइट ऑफ एक्स है, सेकंड टू द राइट ऑफ एक्स है, उसके राइट में कितने लोग बैठे हैं। देखो अगर सेकंड टू द राइट ऑफ एक्स देखोगे तो क्या होगे कि टी एक ही है, कोई है ही नहीं, तो आप क्या होगे नो सच पर्सन। अगर क्वेश्चन बोलता कि हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग इन द राइट ऑफ द पर्सन हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स, अब सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स हो गया ये, अब इसके राइट पे कितने बैठे हैं, आपको 1 2 3, तो इसका आंसर कितना था 3। ठीक है, ऐसे आपसे अब कितनी, अब ऐसे आपसे वो इसके बेसिस पे कुछ भी पूछा आप बता ही दोगे। ठीक है, तो अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, ये है 5 वर्ड्स टेकिंग 4 लेटर्स। अच्छा ये वाला क्वेश्चन ना मैंने आज स्पीड टेस्ट में करवाया है RBI गेट बी का, तो आसान क्वेश्चन है। ठीक है, देखो करो, देखो क्या बोलता है, 5 वर्ड्स आर गिवन इन द ऑप्शंस एंड taking 4 letters of each of the words as specified. One represent first letter from the left, second represent second letter from the left, and so on. ठीक है, different words can be obtained in the same sequence as written in the options, and one of them is not an English meaningful word. Mark that option as the correct answer. वो क्या बोल रहा है कि वर्ड लिखा है और देखो कमिटेड लिखा है, जैसे COMMITED। ठीक है, कमिटेड लिखा है। अब उसने बोला है कि जो लेफ्ट से फर्स्ट है ना, ये लिखा ना फर्स्ट रिप्रेजेंट द फर्स्ट लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, यही बोला ना उसने। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन बोला कि अगर इन वर्ड्स को हम चूज़ करते हैं तो बताओ कि किससे मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। देखो अब 2 लेते हैं तो आएगा O। ठीक है, अब 3 लेते हैं तो आएगा M, 5 लेते हैं तो आएगा I, और 8 लेते हैं तो आएगा D। मतलब ओमिट कोई वर्ड होता है क्या,
आप कहोगे ओमिट तो सुना था, ओमिट नहीं सुना, तो इसका आंसर क्या है, यही है। ठीक है, अब चाहे चलो इसको कर लो, क्राफ्ट्समैन को लिखो CRAFTSMAN, ये हो गया नमा। क्या बोला है उसने, 1 8 5 6, एक क्या है C, ठीक है, 8 क्या है A, और 5 क्या है आप कहोगे T, और 6 क्या है S। तो क्या आ गया, कैट्स मतलब बिल्ली। तो मतलब ये इसका आंसर नहीं है। उसने बोला मार्क दैट ऑप्शन एज द करेक्ट आंसर जिसका मीनिंगफुल वर्ड नहीं है। ठीक है, तो हमें यही बताना है जिसका मीनिंगफुल नहीं है। अब देखो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी प्लेस्ड इन द ब्लैंक स्पेसिस respectively in the given order from the left to right in order to complete the given expression in such a manner that the expression u is greater than p is definitely true। इसको क्या करना है, definitely true बनाना है। अब u को, ठीक है, ठीक है, इसको डेफिनेटली ट्रू बनाना है u को। अब देखो ऐसे क्वेश्चन करते ही सबसे पहले ऑप्शन में मत जंप करना, क्यों, उससे पहले हमको एक चीज़ देखनी है कि हमारे साइंस किस डायरेक्शन में है। ठीक है, इस डायरेक्शन में ना जो भी आएगा बड़ा इसी तरफ आएगा। ठीक है, अब u को हमें बड़ा करना है तो मतलब u इस साइड आना चाहिए, p इस साइड आना चाहिए। ठीक है ना, तो सारे ऑप्शन देखो जिसमें u इस साइड हो और p इस साइड हो, मतलब u को लेफ्ट में देखो और p को राइट में देखो। आप कहोगे इसमें है, ठीक है, u ये है और p ये है, इसमें भी है, u p ये है। तो देखो ये तो आप सीधे देख लो, उसने बोला है डेफिनेटली ट्रू। ठीक है, तो यहाँ आएगा u, यहाँ आएगा p, ये तो बट इक्वल आ रहा है, तो ये तो गलत हो गया हाथों हाथ। अब देखो ये भी हाथों हाथ गलत है, क्यों, p इधर आ रहा है और u इधर आ रहा है। अब दो ही ऑप्शन बचे, दो में से एक देख लो आप। देखो एक्सप्रेशन क्या है अपनी, ये है ना, ठीक है, अब u यहाँ रखो, z यहाँ रखो, v यहाँ रखो, x यहाँ रखो, ठीक है, और यहाँ क्या आएगा p। डेफिनेटली ट्रू बोला है तो मतलब यही तो है ना, ऑप्शन नंबर है। देखो इसी में आ रहा है केवल डेफिनेटली। देखो ये यहाँ पे इसको देखते ही समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब बल्कि इसमें देखोगे यू पी, तो यू सेकंड पे है, पी सेकंड लास्ट पे है, तो यू आएगा यहाँ पे और पी आएगा यहाँ पे सेकंड लास्ट पे। तो देखो बीच में क्या है, एक इक्वल है और एक क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू, बट डेफिनेटली तो नहीं आएगा ना, क्योंकि बीच में ये भी तो है, हो सकता है कि दोनों बराबर हो यू और पी, इसीलिए डेफिनेटली मतलब ये वाला साइन तो आना ही चाहिए था, इसके बिना बात नहीं बनती। तो ऑप्शन क्या है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखो अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो ये सारी पंचायत तो नहीं पढ़ने वाला मैं, पूछो क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ कंक्लूजन लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ लिखा है स्टेटमेंट दिख रहा है। तो जब मेरे को ये दिख ही रहा है तो मुझे सीधे सीधे पता है कि क्या ये स्लॉक्स वाले क्वेश्चन है, ठीक है, रिवर्स स्लॉक्स के क्वेश्चन है। अब देखो रिवर्स स्लॉक्स करने से पहले ना मैं आपको एक बात बता दूँ कि आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप या तो इन सबको बनाते चले जाओ, ठीक है, जो आपका पहला ही मिल गया तो सही है, नहीं मिला तो फिर सारे बनाते चले आओ। और दूसरा कि आप अपने बेसिक्स की हेल्प से इसको बिना लिखे ही कर लो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा एक पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी वो फाइनल आंसर चेक करने के लिए। तो देखो सबसे पहला क्या है रूल, कि अगर स्टेटमेंट सारे पॉजिटिव हैं, ऑल स्टेटमेंट्स आर पॉजिटिव, तो कंक्लूजन भी क्या होगा, सारे कंक्लूजन पॉजिटिव होंगे, ठीक है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, अगर सारे के सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव नहीं है तो सारे के कंक्लूजन भी निगेटिव पॉजिटिव नहीं होंगे, ठीक है, ये बेसिक है। दूसरा जो डायरेक्ट रिलेशन, और तीसरा है इनडायरेक्ट रिलेशन। अब ये चीज़ आपको भी समझा देता हूँ। देखो अब उसने क्या बोला है कि नो फोल्डर इज नोट्स, ठीक है, अब उसने कह दिया कि कोई भी फोल्डर नोट्स नहीं होगा। अगर सोचो कि कोई सारा ही स्टेटमेंट सब पॉजिटिव होगा तो आप उसमें कुछ भी निगेटिव कर पाओगे, आप कहोगे नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आप ये देख लो कि सारे जिस भी स्टेटमेंट में सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव हो ना, जिस भी ऑप्शन में, वो हमारे इसका तो ऑप्शन आंसर होगा ही नहीं। देखो उसने क्या बोला, ओनली अ फ्यू, तो मतलब कुछ ही नोट्स हैं, तो इसमें एक निगेटिव दिख गया कि सारे के सारे नोट्स थीसिस नहीं हो सकते, तो मतलब ये तो अपना आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब इसको गलत करने के लिए कह रहा हूँ, एलिमिनेट करने वाला आंसर नहीं हो सकता, वैसे हो सकता है, एलिमिनेशन में नहीं जाएगा ये, ठीक है। अब देखो नो फोल्डर इज़ अ बुक, तो एलिमिनेशन में ये भी नहीं जाएगा क्योंकि नो है। तीसरा क्या है, ऑल फाइल्स अ फोल्डर, ईच फोल्डर इज़ अ बुक, ठीक है, सम नोट्स आर थीसिस एंड सम थीसिस आर बुक, देखो सारा का सारा पॉजिटिव है, ठीक है, तो एलिमिनेट हो गया ये।
तो मतलब क्या है, ये तो अपना आंसर होगा नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी तो यहीं से लुढ़क गया। आगे क्या बोलता है, ऑल नोट्स आर थीसिस, सम थीसिस आर फोल्डर, ओनली फ्यू फोल्डर फाइल्स। अब इसने क्या बोल दिया, ओनली फ्यू फोल्डर फाइल, मतलब निगेटिव कर दिया ना इसने, एक एक पॉसिबिलिटी ख़त्म कर दी कि सारे के सारे फोल्डर फाइल हो सकते हैं। तो मतलब ये अपना आंसर हो सकता है। अब 4 में से अपने पास बच गए 3। ठीक है, अब देखो डायरेक्ट रिलेशन क्या था, मैंने बोला था ना डायरेक्ट होता है। अब उसने बोला है कि नो फोल्डर इज नोट्स, तो अब स्टेटमेंट्स में देख लो, अपने ऑप्शंस में देख लो कि ऐसा कोई स्टेटमेंट है जिसमें दोनों को इकट्ठा कर दिया हो, मिला दिया हो और उससे ये वॉलेट हो रहा हो। ठीक है, मतलब उसने बोल दिया हो कि सम नोट्स आर फोल्डर, अगर उसने ऐसा बोल दिया होगा तो मतलब तो ये गलत हो गया ना। तो ऐसा देख लो कुछ है क्या, या सम थीसिस आर फाइल्स लिखा है, उसने बोल दिया हो नो थीसिस आर फाइल, ऐसा बोल दिया हो उसने। तो देखो पहले नोट्स एंड फोल्डर का देख लेते हैं, फिर उसके बाद में देखेंगे दूसरा। उसने क्या बोला है, नो फोल्डर इज नोट्स। देखो फोल्डर और नोट्स साथ में तो नहीं है, आप कहोगे नोट्स तो है बट फोल्डर नहीं है, आप कहोगे इसमें कि फोल्डर तो है बट नोट्स नहीं है। ठीक है, तो ये तो इससे एलिमिनेट नहीं होगा। अब देखो फोल्डर है बट नोट्स नहीं है, फोल्डर है नोट्स है। ठीक है, इसने क्या बोला, ईच फोल्डर इज़ अ नोट। अब ऊपर कह रहा है कि कोई भी फोल्डर नोट नहीं होगा, और ये कह रहा है कि सारे के सारे फोल्डर नोट्स होंगे, तो मतलब क्या हुआ, गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी भी गया। अब देखो, अब आपकी मर्जी है कि दोनों में से COD में से एक बना के देख लो और आंसर मार्क कर दो, या आगे भी ऐसे खेल लो। ठीक है, अब उसने क्या बोला कि नो फोल्डर नोट्स ही है ना, तो देखो नोट्स तो ये है बट साथ में फोल्डर नहीं है। अब देखो फोल्डर तो है बट नोट्स नहीं है, अब यहाँ पे ना फोल्डर है नोट्स, तो मतलब अपने इसका तो खेल ख़त्म। अब हम इसको देख लेते हैं थीसिस और फाइल्स को, कि सम थीसिस आर फाइल। तो अब उसने पॉजिटिव बोला है, अब देखो कोई निगेटिव तो नहीं है, केवल A और D में। देखो थीसिस कहाँ है, ये है बट यहाँ फाइल नहीं है। अब यहाँ थीसिस है बट यहाँ फाइल नहीं है। अब यहाँ फाइल है तो बट यहाँ थीसिस नहीं है। अब आगे कुछ है नहीं। अब देखो यहाँ थीसिस है बट यहाँ फाइल्स नहीं है। अब यहाँ थीसिस है बट यहाँ फाइल्स नहीं है। अब यहाँ ना थीसिस है फाइल, मतलब इससे तो हमें कोई हेल्प मिली नहीं। ठीक है, अब देख लेते हैं ये, ऑल नोट्स बीइंग थीसिस इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। ये क्या कह रहा है, ध्यान से समझो कि सारे के सारे नोट्स थीसिस होने की संभावना नहीं है। ठीक है, नहीं है, तो मतलब थीसिस और नोट्स के बीच में कुछ लिमिटिंग या निगेटिव सेंटेंस जरूर होगा। ठीक है, अब देखो ऑप्शन नंबर A और D में देखो, पहले D में देख लेते हैं कि देखो ये ऑल नोट्स आर थीसिस, इसने क्या बोल दिया कि सारे नोट्स थीसिस हैं, और ये क्या कह रहा है, सारे नोट्स थीसिस नहीं है, इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। इस वाले स्टेटमेंट के हिसाब से इसके हिसाब से क्या है कि सारे के सारे नोट्स थीसिस हैं, बट कंक्लूजन क्या कह रहा है कि कोई कि सारे नोट थीसिस नहीं होंगे, दोनों अपोजिट है ना, तो मतलब क्या है कि ये भी गलत हो गया। आंसर क्या हो गया अपना, A हो गया। ठीक है, अब चाहे तो आप बना के देख लो, एग्जाम में नन ऑफ दिस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर आपका बिल्कुल फुल श्योर होना है तो आप काम करो, A बचाना आंसर तो बना लो। क्या बोलता है, ओनली फ्यू नोट्स आर थीसिस, ओनली फ्यू नोट्स आर थीसिस। ठीक है, फ्यू थीसिस आर बुक्स, ये थीसिस जो है ये बुक्स हैं। ऑल बुक्स आर फाइल्स, सारी की सारी बुक्स जो हैं ये फाइल्स हैं। एंड ओनली फाइल्स आर फोल्डर, केवल फाइल्स ही फोल्डर हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं। अब देखो कंक्लूजन क्या है, नो फोल्डर इज नोट्स। अब देखो फोल्डर कहाँ है, ये है, अब उसने कहा केवल फाइल ही फोल्डर हो सकती हैं, तो ये तो हो गया सही। ठीक है, ऑल नोट्स बीइंग थीसिस इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, अगर पॉसिबिलिटी हो रही होगी, अगर वो सही है तो ये क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, अपोजिट बना, इस नोट हटा दो पहले। ठीक है, नोट हटा दो 1 मिनट के लिए। अब क्या बोल रहा है, ऑल नोट्स बीइंग थीसिस इज अ पॉसिबिलिटी, अगर ये वाला स्टेटमेंट सही हो गया तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ऑल नोट्स क्या है, ये है नोट्स हैं, बीइंग थीसिस इज अ पॉसिबिलिटी, आप कहोगे कि उसने पहले बोल दिया कि केवल कुछ ही नोट थीसिस हो सकते हैं, तो सारे नहीं होंगे, तो इसका मतलब क्या है, दूसरा वाला सही है। ठीक है, अब तीसरा वाला सम थीसिस आर फाइल्स, अब देखो ये थीसिस है, अब ये फाइल्स है, अब फाइल इतनी है। ठीक है, और थीसिस भी इतनी है, तो ये वाला एरिया साथ में है ना, तो इसका मतलब क्या है, तीसरा भी सही है। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर A। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। लो अगला क्वेश्चन में कंक्लूजन का ही है, तो नहीं आया होगा तो और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि पॉजिटिव देख लो। ठीक है, पॉजिटिव कंक्लूजन है तो स्टेटमेंट भी पॉजिटिव होना चाहिए। डायरेक्ट रिलेशन देख लो, इनडायरेक्ट रिलेशन देख लो। ठीक है, देखो कंक्लूजन क्या है, अब अ फ्यू ड्रामास में भी स्टोरीज, कह रहा है कि कुछ ड्रामा स्टोरीज हो सकते हैं, हो सकते बोला है। ठीक है, तो इससे हमारे मन में क्या आएगा कि ड्रामा और स्टोरीज का डायरेक्ट रिलेशन कुछ भी नहीं होगा, वरना हो सकते मतलब में नहीं आता।
दूसरा क्या है, सम मूवीज बीइंग एपिसोड इज़ अ पॉसिबिलिटी। देखो फिर से पॉसिबिलिटी वाला केस है कि मूवी और एपिसोड दोनों साथ में नहीं होंगे। ठीक है, देखो कंक्लूजन ए देखो, पहले देखो ऑप्शन, पहले ना कंक्लूजन ए से देख लो आप पहले से, ड्रामा और स्टोरीज को देख लो साथ में तो नहीं है। ठीक है, अब कहोगे ड्रामा ये है बट स्टोरी नहीं है। ठीक है, ड्रामा है स्टोरी नहीं है, ड्रामा है स्टोरी नहीं है, स्टोरी है पर ड्रामा नहीं है। ठीक है, ये ओनली स्टोरीज है। ठीक है, ठीक है, तो स्टोरीज तो है बट ड्रामा नहीं है। अब देखो ड्रामा है स्टोरी नहीं है, ड्रामा है स्टोरी नहीं है, स्टोरी है पर ड्रामा नहीं है। ठीक है, अब देखो स्टोरी और ड्रामा कहाँ है, ना स्टोरी है ना ड्रामा। ऑप्शन नंबर सी पे जाओ, ड्रामा है पर स्टोरी नहीं है, ड्रामा है पर स्क्रिप्ट नहीं है। ठीक है, स्टोरी है पर ड्रामा नहीं है, तो ये भी नहीं है। अब क्या है, स्टोरीज ड्रामा, मूवी ड्रामा, ड्रामा है बट स्टोरीज नहीं है, स्क्रिप्ट है और स्क्रिप्ट है स्टोरीज, तो मतलब इससे तो हमें कुछ नहीं मिला। ठीक है, अब आगे क्या बोलता है, सम मूवीज बिंग एपिसोड्स इज़ अ पॉसिबिलिटी। अब देखो मूवी और एपिसोड का कुछ है क्या कॉमन, आप कहोगे कि मूवी ये है बट एपिसोड नहीं है। ठीक है, अब इसमें मूवी नहीं है ना, कहीं और पे ड्रामा है स्क्रिप्ट है, मूवी नहीं है इसमें, मूवी है एपिसोड्स नहीं है। ठीक है, अब देखो मूवीज़ में और कहीं नहीं है, मूवी है ड्रामा है, मूवी और वो तो है नहीं इसमें क्या एपिसोड्स, इसमें केवल मूवी है यहाँ पे और कहीं मूवी नहीं है। अब देखो मूवी है और कहीं नहीं है, तो मतलब क्या है, इससे तो हमें कुछ नहीं मिल पा रहा। ठीक है, अब पॉजिटिव निगेटिव देखना है तो वो भी देख लो, देखो इसमें नो है निगेटिव है, तो इसमें लिमिटिंग है। ठीक है, इसमें निगेटिव है, इसमें लिमिटिंग है, तो मतलब क्या है, इससे भी नहीं मिल रहा। तो अब इनडायरेक्ट रिलेशन देखना पड़ेगा। क्या से, अब बोल रहा है कि अ फ्यू ड्रामास में भी स्टोरीज। अब देखो ड्रामा और स्टोरीज में कुछ लिंक बैठाओ, देखो कहाँ से देखोगे। अब देखो ड्रामा ये है, अब स्टोरीज कहाँ है, स्टोरीज कहाँ है, देखो ड्रामा ये है, स्टोरीज कहाँ ये है, स्टोरीज ये है। ठीक है, अब ड्रामा स्टोरी के बीच में कैसे लिंक बैठ सकता है, ये देखो आप, ड्रामा मूवी और स्टोरीज का कुछ है क्या, आप क्या होगे, देखो दो लोगों में लिंक बैठाने के लिए ना हमें एक चीज़ चाहिए होती कॉमन। ठीक है, देखो जैसे एक ए है एक बी है। ठीक है, अगर इनमें हमें लिंक बैठाना है तो इनके बीच में कुछ सी होना चाहिए, देखो सी के पास ये भी है ए और सी के पास बी भी है, तो ऐसे हमें ड्रामा स्टोरी के बीच में चाहिए। देखो ड्रामा के साथ मूवी भी है और ड्रामा के साथ स्क्रिप्ट भी है। अब ठीक है, और स्टोरीज के साथ देखो स्क्रिप्ट है, तो मतलब क्या, अभी स्क्रिप्ट जो है वो कॉमन लिंक का काम कर सकता है। ठीक है, तो देखो उसने क्या बोला, नो मूवीज़ आर ड्रामा, कोई भी मूवी ड्रामा नहीं है। नहीं, हमें तो इसमें देखना ना ड्रामा स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट और स्टोरीज में। क्या बोला, अ फ्यू ड्रामाज आर स्क्रिप्ट, कुछ ड्रामा स्क्रिप्ट हैं, अ फ्यू स्क्रिप्ट आर स्टोरीज, और कुछ स्क्रिप्ट्स क्या स्टोरी हैं। देखो इन दोनों के बीच में कोई भी निगेटिव सेंटेंस नहीं है ना लिमिटिंग सेंटेंस है, मतलब है कि ये पॉजिटिव कंक्लूजन जो है ना ये सही है। कैसे, कुछ ड्रामा स्क्रिप्ट हैं और कुछ स्क्रिप्ट स्टोरीज हैं, तो इसका मतलब क्या है कि कुछ ड्रामा स्टोरीज हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया। अब देखो ड्रामा और स्क्रिप्ट के स्टोरीज के बीच में ऑप्शन नंबर बी में देखो, ड्रामा ये है, ड्रामा ये है, और देखो स्टोरीज कहाँ है, स्टोरीज ये है। ठीक है, देखो स्टोरीज और स्क्रिप्ट है और स्क्रिप्ट और ड्रामा है, देखो यहाँ भी लिंक है, लिंक कर रहा है क्या, देखो इसने कहा कि नो ड्रामा स्क्रिप्ट, नो स्क्रिप्ट स्टोरीज, इसने क्या बोल दिया कि कोई भी ड्रामा स्क्रिप्ट नहीं होगा और कोई भी स्क्रिप्ट स्टोरीज नहीं होगी, तो मतलब ड्रामा और स्टोरीज के बीच में तो कुछ नहीं बोला ना निगेटिव, तो मतलब क्या है कि ये भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, अब देखो आगे, अब देखो ड्रामा ये है, ड्रामा ये है और स्टोरीज ये है, देखो इसके बीच में फिर स्क्रिप्ट आ गया, तो मेरे ख्याल से नो ड्रामा था स्क्रिप्ट, ओनली स्क्रिप्ट था स्टोरीज। ओहो, देखो इसने क्या बोला कि कोई भी ड्रामा स्क्रिप्ट नहीं है और केवल स्क्रिप्ट ही स्टोरी हो सकती हैं, तो इसका मतलब क्या है कि स्टोरी किसी और के साथ नहीं जा सकती। समझ गए हो ना, उसने बोले ना ओनली स्क्रिप्ट है स्टोरीज, केवल केवल और केवल स्क्रिप्ट ही है जो स्टोरीज हो सकती हैं, उसके अलावा स्टोरी किसी के साथ नहीं जाएगी, मतलब ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया। अब स्टोरी किसी के साथ नहीं जाएगी तो ड्रामा के साथ कैसे जाएगी। ठीक है, अब चलो ऑप्शन नंबर 17 पे देखो, स्टोरीज ये है
और ड्रामा ये है। अब देखो एपिसोड है, ये मूवी है। ड्रामा ये है, स्क्रिप्ट है, ये एपिसोड है, स्क्रिप्ट है और स्टोरीज़ है। ठीक है, अब देखो स्क्रिप्ट ही कनेक्ट कर रहा है फिर से। देखो नो ड्रामा आर स्क्रिप्ट्स एंड ऑल स्क्रिप्ट्स आर स्टोरीज़। ठीक है, ये बोल रहा है ना, उसने क्या बोला कि कोई भी ड्रामा स्क्रिप्ट नहीं होगा। ठीक है, और सारी की सारी स्क्रिप्ट स्टोरीज़ हैं। ठीक है, तो इसने ड्रामा के और स्टोरी के बीच में कोई भी निगेटिव सेंटेंस तो नहीं दिया और ना लिमिट करा। जैसे इसमें लिमिट कर दिया था ना, इसमें लिमिट कर दिया था ऑप्शन नंबर सी में कि स्क्रिप्ट के अलावा स्टोरी कुछ नहीं होगा। इसमें तो इसने लिमिट भी नहीं करा, तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर डी हो सकता है। ठीक है, अब ए बचा, बी बचा और डी बचा। तो अब इसके लिए हम देख लेंगे कंक्लूजन नंबर 2। ठीक है, ये सब अब रब कर दे रहा हूँ 2 के लिए, फिर आसानी पड़ेगी। अब देखो 2 क्या कहता है, सम मूवीज बीइंग एपिसोड इज़ अ पॉसिबिलिटी। अब मूवी और एपिसोड के बीच में लिंक ढूंढना है हमें। देखो इसमें मूवी ये है और एपिसोड कहाँ है, स्टोरीज है ये, एपिसोड्स ये हैं। ठीक है, मूवी और एपिसोड्स के बीच में हमें कुछ लिंक चाहिए, क्या है, ड्रामा। ठीक है, देखो मूवी और एपिसोड्स कहाँ हैं, इसमें ना मूवी है ना एपिसोड है, ना इसमें मूवी है ना एपिसोड है, ना इसमें मूवी है बट एपिसोड है। ठीक है, तो आप एक बात देखो कि इसमें तो हमें बहुत सारे लिंक बैठाने पड़ेंगे, मूवी का ड्रामा से, फिर ठीक है, फिर ड्रामा का स्क्रिप्ट से, स्क्रिप्ट का स्टोरी से, स्टोरीज का इससे। तो जब भी इतने सारे लिंक बनाने हो ना, तो उसको हम लास्ट में चेक करेंगे। ठीक है, इसको अभी आप छोड़ दो। अब देखो ऑप्शन नंबर बी पे जाओ, उसने क्या बोला, 89% मूवीज़ और ड्रामा। ठीक है, मूवीज़ और एपिसोड में हमें लिंक बैठाना है ना, तो देखो मूवी कहाँ है, ये है, मूवी कहाँ है, ये है, और एपिसोड्स देखो इसमें मूवी एपिसोड नहीं है। ठीक है, अब मूवी एपिसोड इसमें भी नहीं है। अब ओनली स्क्रिप्ट्स आर एपिसोड। ओह देखो इसने तो लिमिट कर दिया कि केवल और केवल स्क्रिप्ट ही एपिसोड है। ठीक है, अब केवल स्क्रिप्ट एपिसोड हो सकती है, तो एपिसोड कुछ और तो हो नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी गलत हो गया, बी। ठीक है, अब बचा अपने पास डी और ए। अब क्या बोलता है, 7, अरे इसमें तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ करने की। आप देखो उसने बोला मूवीज़ और एपिसोड के बीच में है, उसने क्या बोला, ओनली, या ओनली मेरे से छूट गया, ओनली स्टोरीज आर एपिसोड्स। जब उसने कह दिया कि केवल और केवल स्टोरी ही एपिसोड हो सकती हैं, तो एपिसोड्स का किसी और के साथ तो लेने देना है ही नहीं। तो मतलब क्या, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन क्या बचा, केवल डी। तो इसका आंसर क्या है, आंसर है डी। ठीक है, ये पता नहीं स्टोरीज ओनली मेरे दिमाग से कैसे निकल गया। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 आइटम्स नेमली ए बी सी डी ई एफ जी एच आर प्लेस्ड वन अदर such that the bottommost position is 1 and the above it is 2 and so on. F is placed third to the above of D. अच्छा, ये बहुत अच्छा टर्म लिखा है, F is third to the above D। आप ये बताओ कि F और D के बीच में 3 जने हैं या F और D के बीच में 2 जने हैं। ठीक है, आगे मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। 1 आइटम इज प्लेस्ड बिटवीन F एंड H। तो F और H के बीच में एक आइटम है, तो बना लेते हैं F और H के बीच में एक आइटम है। ठीक है, आगे बोलता है 2 आइटम्स आर प्लेस बिटवीन एच एंड जी। एच और जी के बीच में 2 आइटम है। ई इज प्लेस्ड जस्ट अबव बी। ई जो है वो बी के जस्ट अबव है। ठीक, सी इज नॉट प्लेस्ड बिलो ए, मतलब सी जो है वो ए के ऊपर है, सी जो है वो ए के ऊपर है। ठीक है, सी इज नॉट प्लेस्ड एट द टॉप मोस्ट पोजिशन, मतलब सी जो है वो 8th नहीं है। ठीक है, 8th नहीं है। ठीक है, अब आगे, द नंबर ऑफ द आइटम प्लेस बिटवीन जी एंड बी इज नॉट 1। जी और बी के बीच में आइटम जो है वो 1 नहीं है। ठीक है, जी इज प्लेस्ड अबव डी। जी जो है वो डी के ऊपर है। ठीक है, आगे बोलता है नादर जी नॉर एच इज प्लेस्ड एट द टॉप मोस्ट पोजिशन। देखो सी, जी और एच ये टॉप पे नहीं है। ठीक है, बी इज नॉट प्लेस्ड एडजेसेंट टू जी, बी और जी के एडजेसेंट नहीं है। देखो ऐसे लग रहा है ऐसे कितना कुछ दे दिया है। ठीक है, अब देखो चलो कर लेते हैं। आप सबसे पहले मुझे इसका आंसर बताओ कि ये है कि ये है। देखो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा ना, तो मैंने कॉन्सेप्ट की एक ही वीडियो ली है, पजल की केवल एक, उसमें सारा कॉन्सेप्ट समझाया है।
ठीक है। बाकी रेगुलर प्रैक्टिस तो हम करते ही हैं, तो वो कॉन्सेप्ट वीडियो जाकर देख लेना, तो आपको पता चलेगा कि इसका आंसर ये है, ये नहीं है। ठीक है, तो जो नहीं है वो मैं रफ कर देता हूँ, इसका आंसर ये है। ठीक है, अब देखो उसने क्या बोला है कि 8 फ्लोर है, 8 7 6 5 4 3 2 1। तीन दो एक। ठीक है, अब देखो क्या बोला उसने सबसे पहले, एफ डी के ऊपर है कितना, 2 पोजीशन। ठीक है, और एफ और एच के बीच में एक आइटम है। ठीक है, और एच और जी के बीच में 2 है, और ई बी के जस्ट ऊपर है, जी डी के ऊपर है, जी और बी के बीच में एक आइटम नहीं है। ठीक है, सी ए के ऊपर है बट सी 8 पे नहीं है, सी जी एच 8 पे नहीं है, और बी और जी साथ में नहीं है। तो बताओ कैसे स्टार्ट करना है। ठीक है, तो एक काम करो, देखो इसने बहुत सारी चीज़ें बोली हैं जो किस पे नहीं है, 8 पोजीशन पे नहीं है, तो 8 को हम खाली छोड़ते हैं फिलहाल। ठीक है, इसलिए हम नीचे स्टार्ट करेंगे। उसने क्या बोला, एफ है, डी है, डी से 2 ऊपर एफ है ना, अगर यहाँ डी है तो 1 2 यहाँ क्या आएगा, एफ। ठीक है, ठीक है, अब आगे क्या बोला, एफ डी, एफ और एच के बीच में एक है, तो या तो एच यहाँ आएगा या एच यहाँ आएगा। ठीक है, अब देखो आगे क्या बोला, एच और जी के बीच में 2 हैं, 1 2 ऊपर तो आएगा नहीं, तो 1 2 जी यहाँ पे आएगा, 1 2 जी यहाँ पे आएगा। ठीक है, इतना तो अपना हो गया पूरा। ई जस्ट ऊपर है बी के, तो देखो इसमें 3 पोजीशन है जहाँ पे ई जस्ट ऊपर है बी के और बी जी के एडजेसेंट नहीं है, तो बी यहाँ तो आएगा नहीं, तो बी आएगा यहाँ पे और ई आएगा यहाँ पे। अब देखो ई भी यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, और कहीं जगह ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो ई और यहाँ पे लिखो बी, तो ये भी पूरा हो गया, ये भी पूरा हो गया। सी ए के नीचे है, सॉरी सी ए के ऊपर है और 8 पोजीशन पे नहीं है, तो देखो सी यहाँ आ जाएगा और ए यहाँ आ जाएगा। अब सी यहाँ आ जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी हो गया अपना। जी डी के ऊपर है, तो जी ये है, डी ये है। अब जी कहाँ है इसमें, जी ये है, डी ये है, मतलब ये दोनों में सेटिस्फाइड है ये। और जी और बी के बीच में केवल एक जगह नहीं है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि देखो ये जी है, ये जी है, बी है, तो एक ही आ रहा है, तो मतलब ये अलग गलत हो गया। अब जी ये है, बी ये है, बहुत सारे हैं, मतलब ये सही है। और ऊपर कोई ऐसा बच्चा गलत हो, देखो सी जी एच ऊपर नहीं होना चाहिए, सी जी एच नहीं है, तो मतलब यही है अपना आंसर। अब देखो क्या पूछा है, हाउ मेनी आइटम्स आर प्लेस्ड अबव ए से ऊपर कितने आइटम है। आप कहोगे कि अच्छा बिलो ए है, ठीक है, बिलो ए है तो 1 है, अबव ए आता तो क्या था 6, 1 2 3 4 5 6, तो आता 6। ठीक है, इसका आंसर क्या है 1। चलो एक ही क्वेश्चन था क्योंकि आसान क्वेश्चन था।